घर में चहल पहल थी। बच्चे खुशी से चहक रहे थे। घर की साज सज्जा और मेहमानों के स्वागत सत्कार का प्रबंध करने में घर के बड़े बुजुर्ग व्यस्त थे। किंतु नीतू का मन उदास था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दरअसल आज उसकी सगाई थी। घर की महिलाएं बार बार उसे सजने संवरने के लिए कह रही थीं, लेकिन वह चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे। महीने पहले जब उसकी सगाई हुई थी तो वह खूब रोई थी। वह किसी और को चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता उससे पूछे बगैर एक व्यवसायी से उसकी शादी पक्की कर दी थी। वह भी शहर में हॉस्टल में एक बीएड कर रही थी। वहीं अपने साथ पढ़ने वाले रंजन को वह दिल दे बैठी थी, लेकिन उससे ये बात अपने माता पिता को नहीं बताई थी, क्योंकि वह खुद या रंजन अभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए थे। पढ़ाई पूरी होने में 2 साल अभी बाकी थे, इसलिए वे चाहते थे कि शादी 2 साल के लिए रुक जाए। उसने सोचा कि जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो वो मन की बात अपने माता पिता को बता देगी, रंजन के लिए उन्हें राज़ी कर लेगी। इसलिए पिछली छुट्टी में वह घर आई। अपनी शादी की बात पक्की होने की सूचना पाकर खूब रोई थी। शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पिताजी को एकदम भड़क गए और चिल्लाते हुए बोले, शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगा। रंजन को उसने फ़ोन करके ये बात बताई थी। वह घबरा गया था। उसने कहा था, नीतू तुम शादी के लिए मना कर दो। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। पिताजी नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कैसे रहूँगा अकेला तुम्हारे बगैर। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊँगी रंजन। नीतू का गला भर आया था। एक काम करो, तुम पहले हॉस्टल आ जाओ, कोई उपाय निकालते हैं, रंजन ने कहा। मैं रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। 2 नंबर गेट पर मिलना। वहीं से दोनों हॉस्टल चलेंगे। उदास स्वर में नीतू बोली थी, ठीक है, मैं 2 नंबर गेट पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तय योजना के अनुसार नीतू रेल से उतरकर 2 नंबर गेट पर खड़ी हो गई। तभी एक कार आकर नीतू के पास रुकी। उसमें से रंजन बाहर निकला और नीतू के गले लगकर बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नीतू आंसू हो गई। रंजन ने कहा, आओ गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं। रंजन कितना सच्चा है, नीतू ने सोचा। तभी हॉस्टल जाने के लिए गाड़ी ले आया, नहीं तो ऑटो से 20 रुपये में पहुंचती। 2 किलोमीटर दूर है हॉस्टल। गाड़ी में बैठते ही रंजन ने नीतू का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, नीतू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूँगा। कार सड़क पर दौड़ने लगी। नीतू बोली, नहीं रंजन, ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी। सच, इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है, रंजन ने कहा। क्या? नीतू बोली, हम लोग शादी कर लेते हैं और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। नीतू आश्चर्यचकित रह गई, बोली, ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तभी उसने ड्राइवर को कार रोकने को कहा। कार पुल पर पहुंच गई थी। नीचे नदी बह रही थी। रंजन कार से बाहर आकर बोला, तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी तो मैं इस पुल से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ये कहकर रंजन पुल की तरफ बढ़ने लगा। ये क्या कर रहे हो रंजन? नीतू घबरा गई। तो मैं जीकर क्या करूँगा? चलो मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मगर ऐसा न करो। ये कहकर नीतू ने रंजन को खींचकर गाड़ी में बिठा लिया और ख़ुद भी बगल में बैठकर बोली, लेकिन ये सब होगा कैसे? नीतू का हाथ अपने सीने से लगाकर रंजन बोला, अगर तुम तैयार हो तो सब हो जाएगा। हम दोनों आज ही शादी करेंगे। नीतू चकित रह गई। इस निर्णय पर वह काँप रही थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना कहेगी तो रंजन अभी जान दे देगा, हाँ कहे तो माता पिता, रिश्तेदार, सबके गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा। रंजन बोला, क्या सोच रही हो? नीतू बोली, ये सब अचानक, इतनी जल्दी, ये सब ठीक नहीं है। मुझे कुछ सोचने समझने का वक्त तो दो। इसका मतलब तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है? ठीक है, मत करो शादी, मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अरे ये क्या कह रहे हो? मैं तैयार हूँ, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है। कहाँ रहेंगे? घर के लोग नाराज़ होंगे तो क्या करेंगे? हमारी पढ़ाई का क्या होगा? तुम इसकी चिंता मत करो, बस एक बार शादी हो जाने दो, मैं सब संभाल लूँगा। वैसे अब हम बालिग हैं, अपने जीवन का फैसला खुद ले सकते हैं, रंजन ने समझाया। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूँ ना, डरने की क्या बात है? तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। नीतू ने डरते डरते हामी भर दी। वह किसी भी कीमत पर अपना प्यार खोना नहीं चाहती थी। रंजन बोला, तुम कितनी अच्छी हो। थोड़ी देर बाद कार एक होटल के गेट पर रुकी। रंजन बोला, डरो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आज ही शादी करेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं। शादी के बाद कुछ दिन हम हॉस्टल में ही रहेंगे। 15 दिन बाद मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। मेरी माँ अपनी बहू को देखना चाहती हैं, वे बहुत खुश होंगी। तो क्या तुमने अपनी मम्मी पापा को सब बता दिया है? नहीं, सिर्फ मम्मी को, क्योंकि उन्हें गठिया है, ज़्यादा चल फिर नहीं पाती, इसलिए वे जल्दी ही अपनी बहू को घर लाना चाहती हैं।
लेकिन पापा नहीं चाहते कि मेरी शादी हो, चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। लेकिन वह भी मान जाएंगे, फिर हम दोनों की सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। रंजन बोला, सच? तुम बहुत अच्छे हो। तो मेरी प्यारी महबूबा, अब तुम होटल में आराम करो, और हाँ, इस बैग में ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, तो 8 बजे तक तुम तैयार हो जाना। फिर हम पास वाले मंदिर में चलेंगे और वहाँ जाकर शादी कर लेंगे, फिर हम होटल वापस आ जाएंगे। आज हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। कुछ प्रबंध करने रंजन बाहर चला गया। नीतू अभी भी उधेड़-बुन में थी। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने माता पिता को धोखा देने की बात से ही उसका मन बैठा रंजन जिद पर रहा था और वह रंजन को खोना नहीं चाहती थी। कब रात के 8 बज गए पता ही नहीं चला। तभी रंजन आकर बोला, अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? समय कम है, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो रहा हूँ। लेकिन रंजन, मुझे सब ठीक नहीं लग रहा। अगर ऐसा है तो चलो, मैं तुम्हें हॉस्टल पहुँचा देता हूँ, किंतु मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। मैं इस दुनिया से दूर चला जाऊँगा। जहाँ प्यार नहीं वहाँ जीकर क्या करना है? रंजन उदास होकर बोला, तुम बहुत ज़िद्दी हो रंजन। डरती हूँ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन मैं किसी कीमत पर अपना प्यार पाना चाहती हूँ। नहीं तो बस। रंजन, और कुछ मत कहो। 1 घंटे में तैयार होकर दोनों पास के एक मंदिर में पहुँच गए। वहाँ रंजन के कुछ दोस्त पहले से ही मौजूद थे। रंजन मंदिर के पुजारी के पास बैठा, पंडित जी, हमारी शादी जल्दी जल्दी करा दीजिए। जल्दी ही शादी की प्रक्रिया पूरी हो गई। नीतू और रंजन एक दूसरे के हो गए। नीतू को अपने बाहों में लेकर रंजन बोला, चलो अब हम होटल चलते हैं, आज की रात वही बितानी है। दोनों होटल में आ गए, लेकिन ये दूसरा होटल था। नीतू को घबराहट हो रही थी। रंजन बोला, चिंता न करो, अब सब ठीक हो जाएगा। आज की रात हम दोनों की खास रात है। नीतू मन ही मन डर रही थी, किंतु रंजन को रोक न सकी। फिर उसे भी अच्छा लगने लगा था। दोनों एक दूसरे में समा गए। 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। थक गई ना? चलो पानी पी लो और सो जाओ। पानी का गिलास नीतू की तरफ बढ़ाते हुए रंजन बोला। नीतू ने पानी पी लिया। जल्दी उसे नींद आने लगी। वह सो गई। सुबह जब नीतू की नींद खुली तो वह हक्का बक्का रह गई। उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। मुंह से चीख निकल गई जब उसने देखा कि कमरे में रंजन के अलावा 3 लड़के और थे। सब मुस्कुरा रहे थे। तभी राकेश बोला, चुप रहो जाने मन, यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ज़्यादा इधर उधर की तो तेरी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया रंजन। अपने शरीर को ढकने का प्रयास करती हुई नीतू रोने लगी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं सबको बता दूंगी, पुलिस में शिकायत करूंगी। नहीं तो तुम ऐसा नहीं करोगी, अन्यथा हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे ऐसा करोगी तो तुम खुद ही बदनाम होगी। कहकर रंजन हंसने लगा। उसके दोस्त भी हंसने लगे। नीतू का बदन टूट रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह नोचने खसोटने के निशान थे। वह समझ गई थी कि रात में पानी के नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था। रंजन ने उसके बेहोश हो जाने पर सबने उसके साथ। नीतू का रो रो कर बुरा हाल हो गया। रंजन बोला, अब चुपचाप हो जा। जो हो गया उसे भूल जा। इसी में तेरी भलाई है। और जल्दी से ये तैयार हो जा, मैं तुझे हॉस्टल पहुंचा देता हूँ। और हाँ, किसी से कुछ कहना नहीं, वरना अंजाम नहीं अच्छा नहीं होगा। नीतू को अपनी व अपने परिवार की खातिर चुप रहना पड़ा। अरे खिड़की के बाहर क्या देख रही हो? जल्दी तैयार हो जा, मेहमान आने वाले होंगे। तभी माँ ने उसे झंझोरा तो वह पिछली यादों से वर्तमान में लौट आई। वो प्यार नहीं था, वो धोखा था। उसने अपने मज़े के लिए मेरी सच्चाई और भावना का इस्तेमाल किया। नीतू ने मन ही मन सोचा। अपने आंसू पोंछते हुए नीतू बाथरूम में घुस गई। उसे अपनी नासमझी पर गुस्सा आ रहा था। अपनी ज़िंदगी का फैसला उसने दूसरों के करने का हक दे दिया था, जो उसकी भलाई के लिए जिम्मेदार नहीं था। इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन अब वह कभी ऐसा भूलकर भी नहीं करेगी। मुंह पर पानी के छींटे मारकर रंजन के दिए घाव के दर्द को हल्का करने की कोशिश करने लगी। मेहमान आ रहे हैं, अब नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। हाँ, नई जिंदगी। वह जल्दी जल्दी सजने संवरने लगी। स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।